स्टूडेंट्स, मैं आपका सृष्टि गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के अंदर भारत का मानचित्र। और भारत के मानचित्र के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे हवाई अड्डे और बंदरगाह, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रमुख बंदरगाह भारत के कौन कौन से हैं, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं हवाई अड्डे कि भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हवाई पतन कौन कौन से हैं, इनको हवाई पतन भी कहते हैं। तो पहला हवाई अड्डा जो हमारा आता है वो है पंजाब के अंदर और वो है राजा सांसी। देश के अंदर जो पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। और स्थान कौन सा है? अमृतसर, यानी कि राजा सांसी कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है वो राजस्थान के अंदर और वो है सांगानेर। सांगानेर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। ये दूसरा हवाई अड्डा है राजस्थान, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर सांगानेर, जो दूसरा हवाई अड्डा हमारा। तीसरा जो हवाई पतन आता है वो महाराष्ट्र के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है एयरपोर्ट महाराष्ट्र के अंदर कौन सा? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, इसको बच्चों हम कैसे याद करें, किस ट्रिक से याद करेंगे? जैसे शिवाजी क्या थे? मराठा थे। और भारत के ज्यादातर मराठा कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। तो छत्रपति शिवाजी मराठा थे, तो शिवाजी कहाँ पर आएगा? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ये था तीसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट जो हवाई पतन आता है वो है आपके बंगाल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो कौन सा है? बंगाल के अंदर। कौन सा आएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन, यानी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन कहाँ पर है? कोलकाता और बंगाल के अंदर। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कोलकाता कहाँ है? बंगाल के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो हवाई पतन आता है वो है विशाखापट्टनम हवाई पतन। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और लास्ट हमारा जो हवाई पतन आता है वो है चेन्नई के अंदर और वो है मीनामबंकम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई के अंदर कौन सा है? मीनामबंकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो बच्चों ये तो थे हमारे प्रमुख हवाई पतन। भारत के अंदर कौन कौन से हवाई पतन है तो वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब हम लेंगे बंदरगाह यानी कि बंदरगाह में समुद्र के किनारे पर होते हैं, जलीय भाग के अंदर। तो बंदरगाह ज्यादातर कहाँ पर है? दक्षिण भाग के अंदर। बंदरगाह कहाँ पर है? दक्षिण भाग के अंदर। तो पहला बंदरगाह जो होता है वो है गुजरात के अंदर। कौन सा? कांडला बंदरगाह। भारत का जो सबसे उत्तरी बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह, और कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो ये कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात के अंदर। दूसरा जो बंदरगाह आता है वो महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है? जलीपतन मुंबई जलीपतन मुंबई बंदर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र का एक महानगर है, तो महानगर यानी कि इसके अंदर अधिक यानी कि लोड है, कार्य अधिक होता है। तो कार्य को कम करने के लिए क्या कर दिया, यानी कि इसका सहायक बंदरगाह बना दिया। कौन सा? नावा सेवा। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सा आ गया? नावा सेवा। मुंबई बंदरगाह के कार्य भार को कम करने के लिए नया बंदरगाह बनाया गया। कौन सा? नावा सेवा। तो नावा सेवा कहां पर आएगा? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में नावा सेवा। इसके ठीक नीचे आता है गोवा। ये छोटा सा भाग है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ये आकृति गोवा का बंदरगाह कौन सा है? मानमा गांव। नाम से पता चलता है बच्चों, गांव या गोवा। मानमा गांव बंदरगाह कहां पर है? गोवा के अंदर। गोवा में मानमा गांव। फिर है कर्नाटक, ये कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर जो बंदरगाह आता है वो उसकी राजधानी है मंगलोर, इसके आगे न्यू लगाना है, यानी न्यू मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर। तो न्यू मंगलोर कहाँ पर आएगा? कर्नाटक के अंदर। उसके बाद आता है हमारे केरल। ये केरल है। केरल का जो बंदरगाह है वो है कोच्चि बंदरगाह। केरल का बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि या कोचिन एक ही नाम है। तो कोच्चि बंदरगाह है केरल के अंदर। कोच्चि केरल के अंदर, ये है केरल, ये कोच्चि बंदरगाह। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य जो है, सबसे लास्ट का जो राज्य है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। राजधानी कौन सी है? चेन्नई। तो चेन्नई क्या है? एक बंदरगाह भी है। तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है, एक बंदरगाह है, और बंदरगाह होने के साथ साथ एक महानगर भी है। चेन्नई क्या है? एक महानगर। अब महानगर है तो यानी कि अधिक कार्य होता है, अधिक लोड है इसके ऊपर। कार्य को कम करने के लिए इसका एक सहायक बंदरगाह बनाया गया है। वो कौन सा है? तुतीकोरिन बंदरगाह, जो सबसे लास्ट में तमिलनाडु के। तुतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। तुतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर। इसके ठीक ऊपर है आंध्र प्रदेश। ठीक ऊपर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है।
तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो आपके बंदरगाह आता है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम ऊपर की तरफ यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या लिखेंगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे विशाल गहरा बंदरगाह है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर। उड़ीसा के अंदर जो बंदरगाह आता है वो है पारादीप बंदरगाह। कौन सा, पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। यानी भारत के अंदर जो इस्पात का जो निर्यात किया जाता है यानी कि जापान को, वो पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। इस्पात निर्यात करने में पारादीप बंदरगाह का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक इसके ऊपर आता है हमारे बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी राजधानी है कोलकाता, कोलकाता इसकी राजधानी है। तो कोलकाता तो हो गया पहला इसका बंदरगाह, यानी कलकत्ता क्या हो गया, बंदरगाह। अब कलकत्ता बंदरगाह तो है ही, लेकिन इसके अंदर यानी कि महानगर भी आता है। तो महानगर होने की वजह से इसका कार्य अधिक है। तो कोलकाता बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए एक इसका हेल्पर यानी कि सहायक बंदरगाह बनाया गया है। वो कौन सा बंदरगाह है, यानी कि हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह से यानी कि सबसे अधिक व्यापार होता है मसालों का। तो उस मसालों में से आपके एक हल्दी निकाल दी, एक ट्रिक से है, हल्दी निकाल के उस नाम क्या रख दिया, हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह दोनों कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, कोलकाता और हल्दिया। फिर आता है हमारे एक इधर केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान निकोबार। भारत के अंदर ये बंगाल की खाड़ी है, इस साइड बंगाल खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। ये भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह है। कौन सा, पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर। तो ये भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार में है। एक हमारा था अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, उसमें आता हमारे दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिल्ली के अंदर कौन सा आएगा, इंदिरा गांधी पतन। इंदिरा गांधी हवाई पतन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, यानी कि एयरपोर्ट है भारत का। तो वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर। इसको ट्रिक से याद करेंगे, जैसे कहते हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री और सारे प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, दिल्ली के अंदर। तो इंदिरा गांधी हवाई पतन कहाँ पर आएगा, दिल्ली के अंदर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ठीक बीच में यहाँ पर दिल्ली है। तो यहाँ पर आपको लिखना दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यूपी के और हरियाणा के बीच में आपके यहाँ दिल्ली है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंदिरा गांधी हवाई पतन। थोड़ा ही ध्यान रखना, दिल्ली कहाँ पर है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, वहां पर कौन सा है, इंदिरा गांधी हवाई पतन। तो बच्चों ये थे हमारे देश के हवाई पतन और बंदरगाह। वेरी वेरी मोस्ट है ये मानचित्र कार्य के लिए। तो आपको इस टॉपिक संबंधित जो भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और इस मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक समझिए, इसमें से आपके एक क्वेश्चन जरूर आया बोर्ड की परीक्षा के दौरान। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत।